हेलो फ्रेंड्स, मैं रिया यादव स्वागत करती हूँ आप ही का अपना चैनल पूर्वांचल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम फिजिक्स का वो चैप्टर दैट इज ग्रेविटेशन चैप्टर का न्यूमेरिकल देखते हैं। तो आइए देखते हैं, मज़ा आएगा। तो फर्स्ट वाला क्या बोल रहा है? कैलकुलेट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू बॉल्स ईच ऑफ मास 1 kg व्हेन देयर सेंटर्स आर 10 सेंटीमीटर अपार्ट। गिवन जी की वैल्यू हमारी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर दी है। हमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैलकुलेट करना है दो बॉल के बीच में, जिनका मतलब दोनों का मास है वो 1 kg है। जब उनका जो सेंटर है वो 10 सेंटीमीटर के बीच का मतलब रेडियस है, और जी की वैल्यू हमारी इतना दिया गया है। तो जैसे कि दो बॉल्स है तो उनका हर यानी कि दोनों को मास जो है वो सेम है, 1 kg इसका भी और 1 kg इसका भी। और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है यानी कि जो आर है वो 10 सेंटीमीटर है। और फिर जैसे कि हमने पढ़ा था कि एक m1 होता है और एक m2 होता है, जब हमारा दो मास दिया रहा है। और हमारा फार्मूला जो लगता है वो लगता है F = G m1m2/r²। तो हम पहले देख लेते हैं कि दिया क्या है, यानी कि गिवन में क्या है। तो जो m1 m2 बराबर यानी कि दोनों 1 kg है, और जी की वैल्यू हमारी 6.67 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और हम जानते हैं कि F = G m1m2/r² होता है। तो जी की जगह हम इसकी वैल्यू रखेंगे, तो जी की जगह हमने वैल्यू रखा 6.67 इंटू 10⁻11, और m1 हमारा 1 था और m2 भी 1 था। और जो जो हमारा रेडियस है वो दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए डायरेक्ट हमने इसको इसका स्क्वायर यहाँ पे कर दिया है। तो फिर क्या होगा, फिर इसका अगर हम इसका और इसका 1 में मल्टीप्लाई करेंगे इन सब का, तो डायरेक्ट इतना ही आएगा। तो और फिर ये ऊपर जाएगा तो ये माइनस में है, तो ये प्लस में हो जाएगा। तो फिर हमारा आ जाएगा जो फाइनल वैल्यू वो आ जाएगा 6.67 इंटू 10⁻⁻9 न्यूटन। ये आ गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और दूसरा सवाल क्या है? द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द मून सरफेस इज 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इफ द रेडियस ऑफ द मून इज से 1.74 इंटू 10⁶। कैलकुलेट द मास ऑफ द मून, यूज द वैल्यू ऑफ जी। यानी कि मास जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है मून की सरफेस पे वो है 1.67 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर रेडियस जो है मून का वो 1.74 इंटू 10⁶ है, तो हमें मून का मास कैलकुलेट करना है जी की वैल्यू का यूज़ करते हुए। तो जो मास ऑफ द मून है वो आप जानते हैं कि 9r² में कैपिटल जी होता है, इतना होता है हमारा। तो हमारा जो वैल्यू है इसका वो स्मॉल जी की वो है 1.67, और ये r²। तो रेडियस की वैल्यू जो हमारी दी गई थी वो थी 1.74 इंटू 10⁶। इसका स्क्वायर था इसलिए दो बार। तो फिर हमारी जो कैपिटल जी की वैल्यू है वो है 6.67 इंटू 10⁻11। तो फिर हम अगर इसको जो है ये भी 10⁶ है, भी 10⁶ है, और इधर 10⁻11 है। तो फिर हमारी जो वैल्यू है ये सब करते हुए जो आएगी वो आएगी 1.67 अपॉन में 6.67 इंटू 1.74 इंटू 1.74 10⁻23। 10⁻23 कैसे आया? हमारा इधर 6 था, इधर 6 था, नीचे 11 था। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये प्लस में हो जाएगा जो माइनस में है, तो इधर 12 हो गया और इधर 11, तो हमारा जो आएगा वो 23 आ गया। तो फिर इसका वैल्यू है, इसके हम काटेंगे तो हमारी जो फाइनल वैल्यू आएगी वो आएगी 1.58 इंटू 10⁻22 kg। इतनी हमारा जो मास है वो मून का वो इतना हमारा आ गया है। और हमें क्लास न्यूमेरिकल देख लेते हैं। क्या बोल रहा है ये? एट वॉट हाइट एबव द अर्थ सरफेस द वैल्यू ऑफ जी इज हाफ ऑफ इट्स वैल्यू ऑन अर्थ सरफेस गिवन इट्स रेडियस इज 6400 किलोमीटर। यानी कि क्या हाइट होगी अर्थ सरफेस की, जो जी है वो उसके अर्थ सरफेस की आधा है उसकी वैल्यू के। तो जो रेडियस दिया अगर हमारे 6400 किलोमीटर दिया गया, यानी कि ये अगर अर्थ है तो इसकी हाइट एच है, हाइट नहीं पूछा है। तो अगर ये जी है तो इसकी वो बोल रहा है इसकी वैल्यू की आधा, तो G/2 हो जाएगा। ये 9h है, और हम जानते हैं एक फार्मूला की जो 9h है वो G/R/R+H का होल स्क्वायर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो 9h है वो G/2 के बराबर है। तो G/2 क्या है?
जी आर अपॉन में आर प्लस एच का होल स्क्वायर, तो फिर हमारा ये 1/2 हो जाएगा। जी से जी चला गया तो फिर आर इधर चला गया, फिर ये जो स्क्वायर था वो हट गया, जिससे इसमें अंडर रूट मतलब अंडर रूट आ गया, तो इसका आ गया √2r इक्वल टू आर प्लस एच के बराबर है। तो हमारा एक आपने रेशनल टाइप का पढ़ा होगा, तो जिससे √2 - 1 वो एच के बराबर है। तो √2 की वैल्यू तो आप सब जानते होंगे बहुत पहले से, जो होती है 1.441। तो इसमें से हम माइनस करेंगे तो आएगा एच इक्वल टू आर, यहाँ पर 0.414। तो हम आर की वैल्यू हमारी इतनी दी गई थी 6400, तो 6400 आर की जगह हम पुट कर देंगे और इसकी वैल्यू इतनी है। तो फिर और यहाँ पे हमारा पॉइंट कटने के बाद, यानी कि ये पॉइंट कट गया है, जिससे हमारा पॉइंट में 1000 आया, यानी कि 3 डिजिट है, तो इसलिए पे 30 20 से 20 कट गया, जिससे हमारा आया 64 इंटू में 414/10। तो हमारे जिससे इतना आ गया, इतने से हम डिवाइड करेंगे तो जो फाइनल हाइट आई वो आई 2649.6 किलोमीटर। तो ये हो गया हमारा आज का क्वेश्चन।